दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर का इतिहास हम सब के लिए कई मायनों में खास है। कई अहम घटनाएं आज के दिन देश व दुनिया में हुई थी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 17 दिसंबर का इतिहास उनके लिए भी काफी खास है, जो अपने जीवन में उड़ान भरना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या कोई नई चीजें आविष्कार करने की जिद रखते हैं। तो साथियों, आइए 17 दिसंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज ही के दिन 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स के विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी। कब? 1903 में। विमान ने 12 सेकंड तक वह 120 फीट की ऊंचाई पर उड़कर इतिहास रचा था। अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया के हटिंगटन शहर के एक अभिभावक ने अपने बच्चों को खिलौना लाकर दिया। खिलौना फ्रांस के एग्रोनॉटिक साइंटिस्ट अल्फोंसे पेनाउट के आविष्कार पर आधारित मॉडल पर था। कागज, रबड़ एवं बांस का बना हुआ था। ये वो घटना थी जिसे दो भाइयों ने मिलकर कल्पना को, अपनी सोच को अंजाम दिया और उड़ान भरी। ये दो भाई थे विल्बर व ऑरविल राइट्स, जिन्होंने पहली बार किसी विमान को उड़ाया था। इस विमान का नाम दोनों भाइयों के नाम पर राइट फ्लायर रखा गया। समूची मानव सभ्यता के लिए किसी कारनामे से कम नहीं था। हालांकि राइट ब्रदर्स को इसमें पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दोनों भाइयों ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए कई स्तर से पहल किए। आपको बताता चलूं कि दोनों भाइयों में मशीन तकनीकी की अच्छी जानकारियां थी। इससे पहले वे प्रिंटिंग प्रेस व मोटरों की दुकानों में काम कर चुके थे। उन्होंने साइकिल के पुर्जों को जोड़कर हवाई जहाज का आविष्कार किया। सन 1908 ईस्वी में राइट ब्रदर्स को इसकी मान्यता मिल गई। तो साथियों, ये हुई विमान से जुड़ी बातें, कि कैसे दो भाइयों ने मिलकर विमान बनाया था और उड़ान भरी थी। और आगे बढ़ते हैं साथियों आज के इतिहास में। साथियों, आज ही के दिन भगत सिंह व राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला अंग्रेजों से लिया था। घटना 1928 की है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन आया था। भारत में साइमन कमीशन आया था। कमीशन का विरोध देश में हो रहा था। कमीशन वापस करने के लिए नारे भी लग रहे थे और इसकी अगुवाई लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस ने लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इतनी चोटें आई कि वे बर्दाश्त नहीं कर सके और 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाठीचार्ज करने का आदेश उस समय के एसपी जेम्स ए स्कॉट ने दिया था। लाला जी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश भड़क गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सहित अन्य क्रांतिकारियों ने इस मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। लाला जी की मौत के एक माह बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। क्रांतिकारियों के निशाने में चूक हुई और गोली स्कॉट की जगह एएसपी जॉन पी सैंडर्स को लगी। सैंडर्स लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर निकल रहे थे। तभी भगत सिंह व राजगुरु ने गोली चलाई। पहली गोली राजगुरु व दूसरी गोली भगत सिंह ने चलाई थी।
तो साथियों, ये हुई लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने से संबंधित संक्षिप्त जानकारियां। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज के इतिहास में और क्या क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1940 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित किया था। साथियों, आज ही के दिन 1398 ईस्वी में मंगोल सम्राट तैमूरलंग ने दिल्ली पर कब्जा किया था। साथियों, आज ही के दिन 1556 ईस्वी में बादशाह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1645 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन हो गया था। साथियों, आज ही के दिन 1715 ईस्वी में सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर बैरागी ने गुरुदासपुर में मुगलों के सामने हथियार डाले थे। साथियों, आज ही के दिन 1777 ईस्वी में फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। साथियों, आज ही के दिन 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पर कब्जा किया था। साथियों, आज ही के दिन 1902 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध आविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया था। साथियों, आज ही के दिन 1933 ईस्वी में क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने डेब्यू टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शतक बनाया था। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित और भी जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।